आपको सुंदर सी कथा सुनाते हैं। जब बहुत व्याकुल हो गई ये सारी देवियां, एक साथ बहुत सी सास दिखाता हूं मैं आपको, एक साथ सारी सास बैठी हुई है बहुओं के सामने। एक बहू उसकी सास की सास की सास की सास की सास, एक सास में इतनी सास। उत्तरा की सास, कल्पना करके दे, उत्तरा की सास, सुभद्रा आदि उनकी सास, अंबिका अंबालिका उनकी सास, सत्यवती आदि, इतनी सास बैठी एक साथ। भगवान से कहा था कुंती ने कि आपने हमारी रक्षा की है, लेकिन मुझे एक बार ऐसा लगता है कि जो हमारा बीज होगा पांडवों का, उसकी भी आप रक्षा करेंगे। और तब भगवान ने वचन दिया था कि हाँ मैं उसकी रक्षा करूंगा, पर शर्त यह है कि मुझे बुलाया जाए, बताया जाए, मुझे याद कराया जाए, तब करूंगा। तो अपनी सारी बहुओं को एक मंत्र सिखाया था, इस मंत्र से कोई विपत्ति नहीं आएगी, बस ये मंत्र याद रखना है। मिलकर बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र करती थी वो सारी देवियां, और फिर कोई कष्ट आया नहीं। कष्ट तो आए, लेकिन सम्मान, स्वाभिमान, पवित्रता, उनकी निजता, उनका गौरव, धर्म उनका बचा रहा। विपत्ति में जिसे संभाल कर रखा जाता है वो है धर्म, शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, पवित्रता, यही तो बचा के रखी जाती है। संपत्ति जाए जाए। अश्वत्थामा ने जब शस्त्र फेंका, ब्रह्मास्त्र, तब ये जप रही थी उत्तरा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। तो अस्त्र आया और खंडित हो गया, परीक्षित के प्राण बच गए। भगवान ने वचन दिया था, परीक्षित का जन्म हो गया। महातपो तप्पे माना परिमिता राय कांतशीली जड़ांध भगीरा कृति। युधिष्ठिर में वैराग्य जग गया। युधिष्ठिर ने कहा अब ये परीक्षित ही रहेगा राजा और मैं चला हिमालय। कहा नहीं अपने भाइयों से आप चलोगे क्या साथ? भाई चल पड़े। या तो इतने बड़े बन जाओ कि दुनिया आपके पीछे चले, या फिर इतने श्रद्धावान बन जाओ कि बड़ों के पीछे पीछे चलो, पीछे पीछे चलो। या तो गुरु बन जाओ कि फिर दुनिया आपके साथ चले, पीछे चले। पर हमने तो गुरुओं को भी देखा है, वो भी अपने गुरुओं के पीछे चल रहे हैं, गुरुओं के पीछे चल रहे हैं। महाजनो ये न गत सपंथा। रास्ता कौन सा है? जिधर से महापुरुष गए उन्हीं का अनुसरण करो, उन्हीं का अनुगमन करो, उन्हीं का अनुशीलन करो, बस जस्ट उनको फॉलो कीजिए। और युधिष्ठिर को फॉलो करने लगे वो। युधिष्ठिर को, इधर परीक्षित का राज्य, युधिष्ठिर और उनके भाई सब गए स्वर्ग में, और इधर राज्य परीक्षित के पास। मधुपुरी में, मथुरा में अद्भुत दृश्य है। जो क्रूर है, कठोर है, आसुरी प्रकृति का जो महादैत्य है, महाशठ है, अत्यंत अभिमानी, नराधम, बड़ा निरशंस कंस, लेकिन वो उदार दिख रहा है। अगर उसे कुछ स्वर्ण दिख रहा है, अच्छा गहने, आभूषण, रत्न, माणिक्य, मूंगे, वैदूर्य, पन्ना, पुखराज, तो उन सबको कहता अनुचरियों से इन्हें सबको इकट्ठा करो,
और ये सब सुंदर सोने के थाल में रख दो, रेशमी वस्त्र से इन्हें ढक दो। और कहां कहां है वैदूर्य, रत्न, कहां है हीरे, मूंगा, माणिक्य, कहां रखे है पन्ने सुंदर, कहां है सब? अनुचरियां ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है, यहां है महाराज, निकालो सब। ये सब मैं अपनी बहन को दूंगा दहेज में। मेरी बहन के साथ जाएंगे, देवकी के साथ, सब अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण, सुंदर पदार्थ। एक नहीं कहते हैं, कई छकड़े माने बैलगाड़ियां भर दी गई वस्त्रों से, धन से, सुंदर द्रव्यों से, मूल्यवान पदार्थों से, अत्यंत महंगे परिधान, अनुचरियां, दासियां, सेवक, दास, कवि, भट्ट, भाट, अभिनय करने वाले, विदूषक भी, कि मेरी बहन को हंसाएंगे कौन? जब ये उदास होगी तो इसे कौन हंसाए? मेरी बहन उदास न दिखे, तो हंसाने वाले लोग विदूषक जाएं, विदूषक के साथ उनकी पत्नी जाएं, सेविकाएं जाएं, मेरी भगिनी के श्रृंगार के लिए वे सब दिव्य अनुचरियां चली जाएं। भले ही मेरा महल खाली हो जाए, लेकिन सब सेविकाएं, दास दासी मेरी बहन के साथ जाए। अच्छे कवि, विचारक, जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण और पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, सब मेरी बहन के साथ विदा कर दो। ऐसे न जाना चाहें तो उन्हें अच्छा द्रव्य दो, खूब धनमान देकर, उनका खूब सम्मान करके उन्हें, उनसे कोई यहां से विदा हो। मेरी बहन को कौन काल कर्म स्वभाव की बात बताएगा? अच्छे कर्मों को कौन सिखाएगा? सेवक जाएं, सचिव जाएं, दासियां जाएं, दास जाएं, अच्छे अच्छे कलाकार जाएं। मेरी भगिनी को नृत्य कौन दिखाएगा? जब इसका मन करेगा नृत्य देखने का, नाटक देखने का, तो कहते मथुरा खाली हो रही है। सब चाहते हैं कि इसके आतंक से मुक्त हो, इस पापात्मा दुष्टात्मा के संग कौन रहे। तो सब कह रहे हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम सेवा में हम जाएंगे। तो दासियों की लंबी कतार, अनुचरों की लंबी पंक्तियां, मेरी देवकी को सुख मिले, मेरी भगिनी को। मेरी चचेरी बहन है, लेकिन मेरे प्राण हैं, ये मेरा सर्वस्व है, ये मेरा अस्तित्व है, यही मेरा जीवन है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी भगिनी को किंचित भी कष्ट हो। आह्वान करता है कि कौन देवकी को सुख देने के लिए देवकी के साथ विदा होना चाहता है? मेरा सब कुछ ले जाओ, देवकी को दुख न हो। महदेवियां देवकी के निकट हैं, रोक नहीं पाई, रमा चली आई चरणों का श्रृंगार करने, आला तक लगाने के लिए। आलक तक का अर्थ है आलता, पैर सजाने के लिए। रोक नहीं पाई विधात्री, विधना, ब्रह्माणी, वो हाथों में मेहंदी लगाने चले आई। रोक नहीं सकी पराम्बा, पार्वती, जगदम्बा, भवानी स्वयं को वेणी बंधन करने के लिए माथा चूम कर उन्हें आशीष देने चली आई। धन्य है री देवकी, तो ब्रह्म जननी बनेगी, परमात्मा की मां बनने वाली। अरे देखो तो सही, इसी से भगवान आ रहे हैं, ये सामान्य स्त्री नहीं है, ये मां बनेगी भगवान की। देखें तो सही, इसके हाथ में कौन सी रेखा है, माथे पर लिखा क्या है, हाथों में कौन कौन सी रेखाएं, चरण के कौन से चिन्ह हैं, इसमें वो कौन से लक्षण हैं जो ये परमात्मा की मां बनेगी। क्योंकि ये वही तो है जो इंद्र उपेंद्र को जन्म देती है। ये देवकी नहीं है, यही तो वो है अदिति जो वामन को जन्म देती है। को पहली बार पैदा करेगी भगवान, पहले कर चुकी है। वामन इसी से प्रकट हुआ है, उपेंद्र इनसे ही पैदा हुए हैं। ये प्रश्न गर्भ की मां है, इसकी शपथ ऐसी ही है। कुछ पूर्व जन्म में इसने सौगंध खाई है कि बच्चे नहीं पैदा करूंगी, बच्चे होंगे तो परमात्मा होगा,
अन्यथा सामान्य बालक नहीं, मेरे बालक वही होने चाहिए जो इंद्र आदि हो। छोटे मोटे देवता मैं पैदा नहीं करूंगी। मेरी कोख इस बात के लिए कि केवल देवता पैदा हो, ना 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 ना, देवता नहीं, मैं ब्रह्म जननी हूं, मुझसे भगवान ही पैदा हूं, इंद्र आदि पैदा हूं, उपेंद्र वामन। तो कैसा तप किया होगा देवकी ने। उस तप के वशीभूत सची इंदिरा और सुरबालाएं, अप्सराएं, उर्वशी, रंभा, मेनका आदि इत्यादि चली आई और वह ब्राह्मणियों के झुंड में, दासियों के समूह में देवकी के आसपास हैं और इस बात से आनंदित हैं कि स्वयं रमा उनके चरणों का श्रृंगार कर रही हैं। धन्य हैं लक्ष्मी जी, चरण छू रही हैं देवकी के। धन्य हैं पार्वती, उनके मस्तक पर ओठ रखकर उन्हें आशीष दे रही हैं। धन्य हैं ब्रह्माणी, उनके दोनों हाथ अपने हाथ में रखकर धीरे 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 मेहंदी लगा रही हैं। ऐसा हो सकता है आपके घर भी, आपके जीवन में भी। ऊंचा संकल्प हो, बड़ा संकल्प हो, संकल्प कीजिए कि सामान्य पुरुष नहीं, महापुरुष, सतियां, साध्वियां हमारे घर में आएंगी तो जरूर पैदा होंगे। कोई विचारक, मनीषी, तत्ववेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, कोई समाज सुधारक, कोई दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी कोख में आए, क्यों नहीं आएंगे? आह्वान कीजिए। वैसे व्रत करो, नियम रखो, वैसे उपवास करो। उस प्रकार की बहुत सी साधन विधियां हैं, उनका प्रयोग कीजिए, आएंगे वो। देवकी को देखकर हर्षित है कंस, आंखों में अश्रु हैं कंस के। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल जैसे जो उसके दुष्ट मित्र थे उसको धकेल कर ले गए। पहली बार रोते हुए देखा कंस को मित्रों ने, कूट, शल, तोशल ने, चाणूर और मुष्टिक ने, कि ये क्रूर और रो रहा है। कहता है मेरा सब कुछ दे दो देवकी को। सप्तपति हो गई, रथ में बैठ गई मां, और कंस वल्गाएं थाम लेता है। कंस कहता है मैं इसके घर तक छोड़ने जाऊंगा, कोई सारथी नहीं जाएगा, मैं ही सेवक बनकर अपनी बहन को उसके घर तक विदा करने जाऊंगा। वल्गाएं रथ की वो खुद हाथ में ले ली, प्रतोद की फटकार लगाई, घोड़ों से कहा दौड़ो, और घोड़े जरा से दौड़ ही रहे थे कि सहसा अंबर मौन खोल बैठा। पूरे आकाश की नीरवता, वहां की चुप्पी, वहां का सन्नाटा बिखर गया। नभ से वाणी चलकर आई, आकाशवाणी, आकाश से एक दिव्य वाणी धरा पर उतर कर आई। जैसे साधु महात्मा सब हर्षित हो गए, वो सबको आनंदित कर रही थी वाणी, क्योंकि आकाशवाणी ये कह रही थी अरे मूढ़ जड़, जिसे तू देवकी कहता है, अपनी भगिनी, वो तेरे काल की जननी है, उसके 8वें पुत्र से तेरा वध होगा, वो तेरा कालहंता है। तेरे मस्तक के केश पकड़कर तेरे गर्भ से भरे हुए मस्तक पर मुष्टिक प्रहार करेगा। अभिमान से जो तेरी ये छाती है, वक्षस्थल है, इस पर उसके पद प्रहार होंगे, और भयानक पद प्रहार कर तेरे केश पकड़कर तेरे ही आंगन में खींचने वाला देवकी का 8वां बेटा होगा। देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, वही तेरा मृत्युदाता होगा। जिसे तू भगिनी कहता है ना, वो तेरे काल की जननी है, वो मृत्युदाता को पैदा करेगी। तेरा काल देवकी के गर्भ में आएगा, 8वां बालक। बार बार जब बात निकल कर आई आकाश से, तो रथ की वल्गाएं छूट गईं, आवेश आ गया, भयानक क्रोध आया, और वो लगभग अट्टहास करते हुए कहने लगा कि जब देवकी जीवित रहेगी तभी तो बालक होगा ना, मैं इसके प्राण ले लूंगा। तो जिससे प्रेम कर रहा था, जिसे अपना सब कुछ मान रहा था,
अब उसके प्राण लेना चाहता है, मुष्टिक प्रहार करने लगा। लहूलुहान हो गई देवकी के वस्त्र फट गए, आभूषण बिखर गए, चारों ओर अंगों से रक्त रिसने लगा, वो धूल धूसरित हो गई, लात घूंसों की बौछार कर रहा है अपनी बहन पर। भागे वसुदेव अपनी पत्नी को बचाने के लिए और उन्होंने हुंकार भरी, रे मूढ़ जड़ शठ, ये देवकी तेरे काल की जननी है, ये विष्णु की मां है, और अब मेरा संकल्प है कि एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरी तो एक कृष्ण नहीं, कोटि कोटि कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, और अभी प्रकट होंगे। मेरे जिह्वा पर कभी मिथ्या वचन नहीं आए। मुझे याद आता है कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। सरस्वती मेरी जिह्वा पर सदा वास करती है। अगर तैने देवकी को नहीं छोड़ा तो अब मेरी जिह्वा से जो वचन निकलेंगे उसमें सारी मर्यादाएं तोड़ दूंगा मैं देवताओं की। कृष्ण 8वां नहीं होगा, वो पहला होगा, और पहला नहीं वो अब भी आएगा, इसी समय आएगा। और फिर वो क्या तेरी दुर्गति करेगा, वो किस तरह से यहां प्रलय के बीज बो देगा कृष्ण, कहना कठिन है। इसलिए मेरी जिह्वा पर कृष्ण को पैदा करने की बाध्यता पैदा मत कर। भयभीत हो गया कंस, भयभीत हो गया। कंस जानता था ये त्रिकालदर्शी सत्पुरुष है, ये सामान्य नहीं है, ये वसुदेव है, इसकी जिह्वा पर सरस्वती रहती है। वचन सिद्ध हुआ तो न जाने कितने कृष्ण अभी पैदा होंगे और महाप्रलय आ जाएगी धरती पर। घबराकर एक कोने में खड़ा हो गया और वसुदेव ने कहा कि तेरा शत्रु हमारा 8वां पुत्र है, हम तुझे अपना पुत्र दे देंगे। और वो सभी पुत्रों के प्रति शत्रुता रखने लगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। पहले बच्चे को उसने देवकी की गोद से उठाया था और दीवारों पर फेंक दिया था। बालक के चिथड़े बिखर गए, कहीं ओष्ठ, कहीं आंखें, कहीं जिह्वा, कहीं अंतड़ियां, चारों ओर रक्त फैल गया। और इस प्रकार से देवकी को जब सुध आई तो प्रहरी उन अंगों को बीन बटोर रहे थे। देवकी भयभीत हुई पहले बालक की हत्या देखकर, और इस प्रकार से देवकी के 6 बालकों की हत्या हो गई। देवकी गिनती रहती थी, कारागृह में वो धब्बे गणना के लिए बहुत दुख देते थे कि ये मेरे पहले बालक, और दूसरा, तीसरा, चौथा, 6ठा, और जैसे 7वां बालक आया गर्भ में, अयम ही रोहिणी पुत्रो। वसुदेव की 5 पत्नियां थीं, उनकी पहली पत्नी का नाम रोहिणी था। देवकी सबसे छोटी पत्नी थी उनकी। रोहिणी के गर्भ में वो बालक चला गया। देव आज्ञा से, देव विधान से देवकी का गर्भ रिक्त हो गया। कंस भयभीत रहता था। कंस ने कहा कि नहीं नहीं, मैं जा नहीं सकता। देवकी मुझे काल दिखाई देती है, कराल दिखाई देती है, महाकाल दिखाई देती है, मैं देवकी को नहीं देख सकता। मैं 7वें गर्भ तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मैं जैसे ही कारागृह की ओर बढ़ता हूं तो मुझे महाकाल दिखाई देता है। और जैसे 8वां बालक आया तो घबरा गया था कंस। कंस ने कहा कि नहीं, मैं देख नहीं पाऊंगा देवकी को। देवकी की आंखों में मुझे महाकाल दिखाई देता है। इसलिए कह दिया था जैसे बालक का जन्म हो तो मुझे बताना, या तो आग लगा देना कारागृह में, अथवा कहा कि कैसे उसे विष दे के मार देना, या सारे के सारे अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े होना और एक साथ हजारों सैनिक टूट पड़ना। चिंता मत करना, भले देवकी के प्राण जाए या वसुदेव के, हो सके तो पूरे कारागृह को लाक्षागृह बना देना, पर बालक को मार देना। और आपसे ऐसा न हो सके तो मुझे बताना। लेकिन 7वां जो महाकाल का डर था, और ये 8वां, ऐसा कहते हैं अर्धरात्रि भाद्रपद के निशिथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। निशिथे, निशीथ काल में, तम उद्भूते, वह अष्टमी की अर्धरात्र, बुधवार की रात्र, वृष प्रधान लग्न, रोहिणी नक्षत्र, भगवान अर्धरात्रि के समय योग माया को आदेशित करते हैं।
विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्। विष्णुर्माया भगवती, अरे भगवती मेरी माया, महामाया, योग माया आ और पूरे जगत को सम्मोहित कर, विमोहित कर। चली जा, कारागृह से होती हुई इन्हें सुला दे गाढ़ निद्रा समाधि में, ये गाढ़ निद्रा में चले जाएं, विमोहित सम्मोहित कर और छोटी सी बालिका बनकर पहुंच जा यशोदा के भवन में, वहां बालिका बन जाना। दम आ गया। अब ठाकुर आज्ञा कर रहा है, ठाकुर का आदेश है, ये उनकी आज्ञा है। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, जा मेरी आज्ञा का पालन कर। और इस प्रकार से वो जैसे योग माया भगवान की आज्ञा पाकर दौड़ी, पूरी मथुरा में गाढ़ निद्रा छा गई, सब गहरी नींद में हैं और वहां वो बालिका बन गई थी। लेकिन उस गहरी नींद में भी, गाढ़ निद्रा में भी, उस समाधि में भी देवकी वसुदेव को अनुभव हो रहा है कि कोई आया तो है हमारे द्वार वीणा बजाते हुए। नारद जी आए, प्रणाम करके चले गए।